कबीर फकीरे अजब है जो गुर मिले फकीर संशय शोक निवार के निर्मल करे शरीर। गुरु करता क्या है, गुरु के मैंने क्या है? गुरु समझ देकर, विवेक देकर इंसान के वहमात तोहमात भ्रम शंकाएं को दूर करके उसको शांति बख्शता है। ये मेरी समझ में आया है। मुझे तो शांति तुम लोगों से मिली, दया तो दाता दया की है। बस इसी एक ख्याल है कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मुझे शांति नहीं दी। मैं समझ गया कि सब कुछ तुम्हारे अपने मन का खेल है और आप इसी वास्ते में इस उम्र में दादा दाल तो है नहीं, आप सत्संगियों को ही अपना सच्चा सदगुरु मानकर हमेशा नमस्कार करता हूं। हमेशा सदगुरु का मैं मान करता हूं, आप सत्संगियों का, क्योंकि मुझे जो कुछ मिला आप लोगों से मिला। तो आप लोग सत्संग में आते हैं, मैं तो ऊंचा बोल गया, ऊंचा चढ़ के बोल गया, आपको दुनियादारी की बातें बता देता। पहली बात, अगर सुख और शांति चाहते हो तो अपना मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य रखा करो, ज्यादा विषा मत भोगा करो। बस एक बात नुकता ये याद करो, जो शख्स भी ज्यादा मेरे पास नौजवान आते हैं, कोई 4-4 साल के फेल हुए हैं, कोई कुछ, मैं समझता हूं इनका जो दुख किया है। हम नौजवान बच्चे गलत तरीके से अपने ब्रह्मचर्य को छोटी उम्र में खराब करते हैं। लड़कियां हो चाहे लड़कियां, फिर उनको अशांति आ जाती है। तो या तो गुरु महाराज लूटते हैं साधु, तो या फिर डॉक्टर लूटते हैं। एक बात ये, दूसरा, जहां तक हो सके घरों में शांति से रहना करो। तुम्हारे ख्याल में बड़ी ताकत है, जैसा ख्याल है वैसा हाल, जैसी मति है वैसी गति है। जब हम हर वक्त दिल में किसी से दुश्मनी रखते हैं, क्रोध करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। घर में शांति रहती है। ये दुनिया का व्यवहार की बात बताता है। कमाओ, अपने जाति खर्च को जहां तक हो सके कम करो। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अपनी जिंदगी सादा हो, ऊंचे विचार हो, दुनिया के हालात के मुताबिक रहकर अपने आप को एडजस्ट करो। तब तुम्हारा, मैंने एडजस्ट किया, मैं सारी जिंदगी ईमानदार रहा सिर्फ अपने लिए। अगर मैं उस वक्त अपनी ईमानदारी को दूसरों पर ठोसना चाहता तो मैं नौकरी नहीं कर सकता था। दूसरे दुश्मन हो जाते हैं, नहीं समझ में आती है, मुकदमे चला देते हैं, झूठ सच बना करके दूसरों को फंसा देते हैं। ये दुनिया ऐसी है। इस वास्ते जिंदगी में जहां तक हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी जाती साथ। और दूसरे, जितनी तुमको आमदन है उससे ज्यादा खर्च मत करो। बस तुमको ये बता देता, जो आदमी अपनी आमदन से ज्यादा खर्च करता है वो पछताता है। मेरी औरत बीमार रहती थी, मैं गरीब था, इलाज नहीं कर सकता था। मैं रसूल पान होम्योपैथिक डॉक्टर था, उससे दवाई ले आता था। वो बेचारा देख जाता तो मेरी वाइफ को पैसा नहीं चार्ज करता था। तो ये दवाई कीमत होती, उसमें से 12 आने मुझे दे, मेरे मुझसे 4 आने मुझे माफ कर देता। मैंने कोई उसका इलाज नहीं कराया 3-4 साल। फिर गिरद सिंह आ गया, उसने कहा मैं मदद करता हूं, उसने मदद की, मैंने उसका इलाज कराया। अपनी जहां तक हो सके तुमको गृहस्थ के कर्जा मत उठाओ। व्यापार का कर्जा नहीं है। ये तो सौदा हम ले आते हैं बेच के उनको, ये नहीं, कर्जा मत उठाओ अगर सुखी रहना चाहते हो। कर्जा फैलाना बाप का, बेटी भली न एक, चलना फैलाना कोस का, सदगुरु रखे थे। तीसरी बात, जहां तक हो सके अपने मन को किसी न किसी काम में लगाया जाए।
बेकार मत रहा करो। जिसका दिमाग बेकार रहता है, एम्प्टी ब्रेन, आइडल ब्रेन इज होम ऑफ डेविल, अंग्रेजी का मामला है। जिसके दिमाग में खाली रहता है ना, उसमें तरह तरह के ख्यालात विकार। काम अपना करो, दूसरे के काम में मत दखल दो। तो स्वामी जी ने बात की है, शब्द निकालो, काम अपना करो भाई, पराए काम क्यों लगना। काम अपना करो भाई, पराए काम क्यों लगना। धाम अपने चलो भाई, पराए धाम क्यों लगना। हर एक आदमी अपने अपनी ड्यूटी करता है, अपने अपना काम करो। ये तो खैर देश हमारा है नहीं, हमने यहां से चले जाना है। कोई 10 साल के दिया, कोई 20 साल, कोई 100 साल, वन डे वी हैव टू गो, हम चले जाएंगे। तो स्वामी जी की वाणी है, मैं आपको सुना देता हूं। क्या असूल है हम लोगों को, संत मत वालों को, हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। हदात नामे हैं, भोजन थोड़ा खाओ तेरे भले की कहूं, जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूं। ऐसे ऐसे शब्द है ना। कड़वा वचन मत बोल तेरे भले की कहूं। अब तुम सत्संगी तो हो गए, या होशियारपुर के, या ब्यास के, या आगरे के, या कहीं के, तुम्हारे कड़वे वचन नहीं जाते। तुम अपनी जुबान से अपनी औरतों का दिल दुखाते हो, अपने ग्वानियों का दिल दुखाते हो, फिर तुम ये कहते हो कि तुम सत्संगी हो। तुम भूल जाओ, तुम सत्संगी नहीं। हदात नामा है, सार बचन में लिखा हुआ ना, भोजन थोड़ा खाओ ते जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूं, कड़वा वचन मत बोल तेरे भले की कहूं। ये है हदायतें हम लोगों को रस में रहने के लिए। तो उन्होंने यूं कह दिया, मैं कहता हूं घर में शांति रखा करो। कोई बात एक ही है, तर्ज बयान का फर्क है, कोई नहीं थी तो मैंने कही नहीं। काम अपना करो भाई, गुरु भक्ति के बगैर शब्द प्रकाश का स्रोत कैसे तलाश करेगी। पहले ये सवाल है कि गुरु भक्ति क्या है। तुम लोगों ने ये समझा गुरु के पैर धो दो, गुरु को कपड़े पहना दो, गुरु का मंदिर बना दो, गुरु का, ये गुरु भक्ति है। दीवानो, ये गुरु भक्ति नहीं न। गुरु भक्ति है दर्शन करे बचन पुनी सुनने, सुन सुन करने तो मन में गुनने, गुण गुण कर ले सारा काट सक। तो जब गुरु भक्ति तुम करोगे, बात को समझोगे, फिर तुम अपने आप ही मन को छोड़ के अपने शब्द में चले जाओगे। नहीं समझ में आती है। अच्छा आगे, शब्द में प्रकाश का आनंद छोड़कर सूझ क्यों वापस आ जाती है। हाँ, ये एक सवाल है, ये मैं भी हल नहीं कर सकता। ये मैं भी हल नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता वापस आना, मगर आ जाता हूं। इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर, अपने बस की बात नहीं। मैं तो अभ्यास कर रहा हूं, चाहता हूं वापस ना आऊं। रोज रोज की कभी खाद है, कभी ये है, कभी वो है। मैं कहता हूं इससे बच जाऊं, मगर मेरे बस की बात है। इस वास्ते ये मौज की आती है, अपने बस में नहीं। धामे अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। नाम गोरे का संभाले चले, यही है दाम गठ बंधना। जगत का रंग सब मैला धोला ले, माने ये है कहना। भोग सारे कोई देने के, सहज में त्यागते
अब देखो, लोग कहते हैं गुरु भूख मारता है, वो तो कहते हैं गुरु बात कहता है, तुम मेरी बात को मानो। दुनिया ने गुरुइज्म को गलत समझा है और दुनिया पागल हो गई। काम अपना, हम कहीं से तो आए हैं, कहीं जाएंगे, आखिर हमारा देश तो है नहीं। आप ही बताओ, हम जहां हमेशा के लिए आए हैं, कोई 10 साल जब, तो जिन शख्सों को यह ख्याल होता है कि हम इस चक्कर से बच जाए, उनके लिए ये संत मत है। जो दुनिया में ईट ड्रिंक एंड बीमारी का जिनका मतलब है, उनको लिए तो संत मत है ही नहीं ना, उनको भी जरूरत है। आगे भटक में क्या उम्र खोते, कहीं नहीं ठेक तुम लगना, बसो तुम्हें आए नैनन में सिमट कर एक यहाँ होना, दो यहाँ दूर हो जावे, दरिश्ते जोत में धरना। देखो क्या है, कौन समझता है? अंधेरे में सिमटो, अंधेरे में सिमटने से दूरी दूर हो जाएगी। तो तुम हमेशा सारी जिंदगी बाबे फकीर को या बाबा सावन सिंह को, गुरु को, रूप को ध्यान करोगे, तुम द्वैत से गए कहां? सुना बिरलाल, जो आदमी सारी जिंदगी अपने गुरु के रूप के साथ ही बंधा हुआ है, उसको गैर समझ के उसकी पूजा करता रहता है, वो द्वैत से गया कैसे आगे? जो तुमदा सुनता है क्या काम है? मगर ये इतनी ऊंची बात है, आप लोग इसको समझ नहीं सकते। परवश करी को क्या काम है? दो यहाँ दूर हो जावे, दरिश्ते जोत में धरना, श्याम तज सेत को गहना, सूरत को तान धुन सुनना, बांक के द्वार धस बैठो, तेरे कुटे जाए कर लेना, सोन चढ़े जाध सो भाई, सूरत से। तो एक बात याद आ गई, मैंने एक किताब लिखी है 5 नाम और 5 स्थान। वहां मैंने ये साबित किया है कि घंटा क्यों बजता है, ये लाल रंग क्यों पैदा होता है, ओम क्यों होता है, ऐसे मैंने शब्द लिखे। कल परसों प्रोफेसर भारद्वाज, उसका एक दोस्त था जो हजूर महाराज राय सालराम साहब का शिष्य था। कहता भारद्वाज ने, उसने मुझको ये चिट्ठी दिखाई थी उसकी, हजूर महाराज की लिखी हुई उसके नाम चिट्ठी थी एक। वो लाल रंग के ध्यान में लाल रंग का सूर्य देखता था। हजूर महाराज ने लिखा कि लाल रंग का ध्यान बहुत मत किया करो, वरना पागल हो जाओगे। लाल रंग का ध्यान बहुत मत किया करो, वरना पागल हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? लाल रंग हमारे अंदर क्यों प्रकट होता है? जब मैं किसी चीज को जोर से पकड़ता हूं, ऐसे जोर लगाता हूं, मेरे मुंह में लाली आती है कि नहीं आती? ऐसे ही जब मन अंतर में चलता है, जोर लगाता है गुरु मूर्ति को देखने के लिए, उसके
सूक्ष्म रंग का जो जोर लगता है वो लाल रंग उसके अंदर पैदा करता है। तो मुझको जो मेरा तजर्बा था वो सच्चा साबित हुआ। मैंने बोला वो चिट्ठी मंगवा दे, कहेगा वो तो अब मर गया, मगर मैंने चिट्ठी हुआ हजूर महाराज उनके नाम, तुम अभ्यासी हो, तुमको मैं बता देता हूं। एक औरत जो जबलपुर से आई थी मेरे पास, फिरोजपुर में कहा करता हूं ना, 3 बच्चे लाके आई थी, वो चिकुटी में मेरा ध्यान करती थी। उसने मांगा क्या था, मुझको लड़कों से छुट्टी मिले, तो मैंने कहा था, उसके 3 बच्चे मर गए। अब वो पिछली उम्र में पागल हुई हुई है, उसका खान मुझे मेरा पीछे दरवाजा में दौड़े में गया था। ये वो राज है जो कोई महात्मा नहीं बताता, उनकी अमली जिंदगी नहीं है, वो तो किताबों के हवाले देते हैं। अब मेरे बात को समझाए मत, खून का दौरा जो दिमाग के अंदर हमेशा ही ज्यादा जोर लगता रहेगा, तो आप तो डॉक्टर, आपको मालूम होना चाहिए कि उसके दिमाग में बैलेंस ठीक नहीं रहेगा। ये सिर्फ साक्षात करने की जरूरत है। इसी बात से बार बार कहा जाता है, अगर सत्संग काफी मिल जाए तो कोई जरूरत नहीं है ज्यादा अभ्यास करने की। बाबा जगत सिंह ने अपने एक डॉक्टर को मैथपुर में, तो मैं वहां सत्संग करने गया, मां से मोहन लाल था, तो उसने कहा बाबा जगत सिंह ने, जो मेरा सत्संग उसने सुना और प्रभावित हुआ, उसने कहा बाबा जगत सिंह ने ये कहा था कि आइंदा आने वाले संत जो कुछ हम कह चले इससे आगे कहेंगे। नहीं समझ में आती है तो आप लोग अभ्यास करते हो। अभ्यास हमेशा सहज रूप से होना चाहिए। जो हमेशा ज्यादा जोर लगाते रहते हैं वो ठीक नहीं है। सहज समाज उसका नाम है। आप अभ्यास करते हैं, कई मैंने साधु देखे पागल हो गए, अभ्यास के कितने ही आदमी मैंने देखे पागल हो गए। गलत चीज इसी बात से कहते हैं गुरु, मगर आजकल के गुरु बताएंगे क्या? गुरु तो बन गए, ये खुद इनकी सेजस नहीं पास हुई, क्या बताऊं तुमको। तो आप जो अभ्यासी हैं उनको मैं कह देता कि मेरा अनुभव ठीक है, सहज रीत से अभ्यास किया करो। मतलब तो मन की चित्त की वृत्ति को रोकना है। शुरू में जरूर जरा मेहनत करता, मैंने बड़ी बड़ी बथेरे अभ्यास करके 12-12 घंटे अभ्यास करके देखा। मैं एक जब मैं सुना में अभ्यास करता था, अब रात को बैठ जाता, रजाई ले लेता, सारी रात बैठा रहता। मेरी औरत जो दुखी रहती है कि मेरे पास आ गया, मुझे कहती है तुमको क्या मिलता है? दिन को दफ्तर का काम करती हो, रात को तुम जागते रहती हो। मैंने कहा मैं दुनिया को भूल जाता। कहेंगे तो मामूली बात है, मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ, तेरे बच्चे हैं, तेरे भाई के बच्चे हैं, भैंस है, रस्सी रीखती हूँ, मक्खन निकालती हूँ, जीवकर शाम को मैं लाते तो चौड़ी करके सो जाती हूँ। मैं भी भूल जाती हूँ। तो तुमने अभ्यास किया तो तुमने क्या कर दिया? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब मैं समझता हूं ये ज्यादा अभ्यास का शौकीन पता कौन होते हैं? कुछ इनके पिछले कर्म होते हैं जिनके ब्रह्म से गिरे हुए होते हैं। मैं बात सच्ची कहता हूं, किसी को बुरा नहीं, किसी को अच्छा नहीं। योगी आनंद लेता है किससे? अपने अंदर इश्क को बनाकर। कामी बाहर से आनंद लेता है अपनी औरत को इश्क बना करके, किसी औरत को इश्क बना करके। उस ये अस्थूल काम है, वो सूक्ष्म काम है। योगी कहां काम से बचा? सोचो मेरी बात को। किसी ने अपनी औरत के साथ इश्क लगाया या किसी औरत के साथ इश्क लगा के आनंद लेने की कोशिश की, बहुत अच्छा। वही वो अपने मन के अंदर गुरु का रूप बना के या राम का रूप बना के वहां आनंद लेता है। कामी वो है, कामी वो है, वो अस्थूल है, ये सूक्ष्म है।
बात में बड़ी मार के भी कह रहा हूं, बात में बड़ी मार के ही कह रहा हूं। जिस शख्स की सेहत ठीक है, जिसका ब्रह्म, उसको ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत ही क्या है? अभ्यास है क्या? अभी के मैंने पहले, आज के मैंने होने की जो चीज पहले हमारे पास मौजूद है वो अभ्यास है। हमारी सूरज के अंदर तमाम ताकतें मौजूद है, उनमें खेलना ही अभ्यास है। और है क्या? तो आप लोग सत्संग में आते हैं, मैं आपको आसान से आसान कुछ बताता हूं। ज्यादा जोर लगाने, ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अपने मन को इकट्ठा करना है। क्योंकि ये महाचंचल होता नहीं, इसलिए इसको ठहराने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। ये गुरु बेहतर जानता है कि उसके लिए क्या करना है। मैं खुद बुजुर्ग रहा हूं, छोटी उम्र की शादी ने मुझे बर्बाद किया हुआ था। छोटी उम्र की शादी ने मुझे बर्बाद किया हुआ था। बच गया दादा दाल ने दया की, 12 साल बचे, गुजार रहे आया, बच गया, वरना मेरा पता नहीं क्या हाल होता। और फिर आप बिल्लाह, आप लोगों को नाम देते हैं, आपको बता देता है, जब इंसान साधन अवस्था में हो उसे ज्यादा विषा नहीं कमाना चाहिए। मैं बसे बगदाद से आया वापस, दादा ने कहा तेरी औलाद नहीं, औलाद पैदा कर। मैं अभ्यास भी करता था, औलाद भी पैदा करता था, ताकत तो एक थी, विषय विकार में फंस गया, सेहत खराब हो गई, हजम कुछ नहीं होता था। 25 साल मैंने ना अन्न खाया, ना चावल खाए, और ना दालें खाई, ना चावल रोटी खाई। बाहर जाता, वो महात्मा जी बड़े बड़े करने वाले हैं, भले देखो अन्न नहीं खाते। मैं उनको कहा करता था महात्मा नहीं है, ये गंदा आदमी है, मैंने ये गलतियां खाई हैं, इस वास्ते मेरी भूख मर गई है। क्या कहा मैंने? समझ तो मेरी बात तो नहीं है। मैं अपना कच्चा चिट्ठा तुमको बता रहा हूं। 13.5 साल की उम्र में शादी हुई, 15.5 साल की गृहस्थ में फंसा, तो फिर मुझे अशांति मेरी किस्मत में नहीं आनी थी, किसकी किस्मत में आनी थी? इस बात से तुम लोग जो अभ्यास करते हो, जब अभ्यास करते हो विषय कम कमाया करो, बस ये तुमको बता देता, वरना दिमाग की खराबी आ जाएगी, सेहत बिगड़ जाएगी। ये है नुक्ते, जो मैं तुमको नुक्ते बता रहा हूं। आसान तरीका ये सहज योग है, इसमें मेहनत की क्या जरूरत है? साधारण मन को लगाना है ना, क्या जरूरत है जिसम को? बामी कूटे बावरे, सांप ना मारा जाए, सांप ही सबको खाता है, बामी नहीं कुछ खाए, आया जबरदस्त। ये बामी है, सांप इसके अंदर मन है, जिसम तो कुछ किसी को नहीं कहता है, तो बामी ये सांप है ना, बामी तो किसी को नहीं डसता, मन डसता है। इस वास्ते इस मन को सर्व करने के लिए सहज सिमरन, सहज ध्यान शुरू में रखो, सिर्फ मन को ऊपर कंट्रोल रखो और कुछ भी नहीं। ये मार्ग बिल्कुल आसान है। दादा फरमाया करते 6 महीने का कोर्स है, और मैं कहता हूं 6 दिन का कोर्स है। अगर बात समझ में आ जाए तो हम यहां इबादत करने के लिए नहीं आए, हम नहीं आए हैं यहां इबादत करने, हम आए तेरे बंदों की सेवा करने। इबादत वो करता है जिसमें कोई ना कोई कमजोरी है, बात सच्ची कहता है। किसी महात्मा ने अपने कच्चा चिट्ठा तुमको नहीं बताया ना, बाबा सावंत सिंह ने इशारा जरूर किया, सारी दुनिया में तुम्हें लिखा, ये मैनू अगर ये पता हो तो मैंने दूसरा जन्म मिलना है, तो मैं अगले जन्म बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, ये लिखा हुआ सारी दुनिया में। इससे क्या मैंने, वो इस कमी को महसूस करते थे, वो इस कमी को महसूस करते थे। क्या कहा मैंने? तो अपने सेहत को बनाए रखो, शांत भाव से जिंदगी गुजारो, खुशी से जिंदगी गुजारो, काम करो, सुबह शाम राम राम, दिन को काम, रात को आराम, बेकार मत रहा करो। समझो मैं जो बिजला है, तुमने भी शब्द का अभ्यास किया, तू बता क्या मिला तुमको? आप मिले।
ना बता, एक मस्ती मिली ना, और क्या मिला? खुशी मिली, आनंद मिला। तो मैंने आज आपको आगे करी है, कोई करो। सोने चढ़े जाध सो भाई, सूरत से मान सरनाना, महासुन चौक अंधियारा, बांसे जागो बस बाई वो पढ़कर मैं सारी उम्र पागल रहा, सारी जिंदगी पागल रहा। महासुन क्या निकला? मन में संकल्प का ना उठने, ना उठाना, जो अवस्था है वो महासुन। बस बिल्कुल सही। अफुर्गति का नाम महासुन और है क्या? बानिए लिखने वाले कुछ और है। ये पंथ जब चलाए जाते हैं, इसको खास एक तरीका होता है। हर शख्स के लिए एक ही राय नहीं है। मैंने कल दाता दादी की किताब ही पढ़ के सुनाई थी मां समूह लाल को। वो कहते हैं ये सब दर्जे सब पर नहीं खुला करते ना, जैसी जैसी जिसकी प्रकृति है वैसे वैसे दर्जे खुलेंगे। मंदिर मकसूद पर सब पहुंच जाएंगे। मंदिर मकसूद क्या है? शांति, परम सुख, बेवैनियत, बेखौफी, अभय। ये है हमारा मंदिर मकसूद। बाकी जो कुछ है ये रस्ते हैं। संतों ने बानी में लिख दिया, संत जीव को बंद गाड़ी में ले जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ। वो वक्त उठा, अब वक्त उठा। तो आज मैंने बहुत कुछ आप वो कह दिया, कोई कसर छोड़ी नहीं। अच्छा, अब आरती कर दो। शरण शरण की वंदना, नित कोई और न काम, गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श दो निज नाम, तेरी शरण